बहुत है जी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं हूं आपके साथ रणबीर धानिया। प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कलायत के विकास को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। KBN 24 द्वारा कलायत के कपिल मुनि धाम, प्राचीन सुरंगों और धरोहरों से जुड़े दूसरे विषयों को प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। उस पर संज्ञान लेते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की टीम यहां कलायत में पहुंची है और उनके साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ नगर पालिका और समाज सेवी संगठन भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी, आपका यहाँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। सेक्रेटरी साहब, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की जो जिम्मेवारी हैं, दायित्व हैं, आप देख रहे हैं और KBN 24 द्वारा भी इस प्रकार के मुद्दों को उठाया जाता है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी कार्य योजना क्या है इसको विकसित करने के लिए। KBN 24 के जितने व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार। ये जो है बड़ा ही प्राचीन तीर्थ है और अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करूं तो जो आप सामने एक मंदिर देख रहे हैं, ये संभवतः उत्तर क्षेत्र का सबसे प्राचीन जो स्ट्रक्चर है इस हरियाणा के अंदर पूरे, तो उसमें से एक है। और इसकी गरिमा जो है और इसकी जो देखभाल जो है ASI करता है। ASI के कुछ नियम हैं जिसके अनुसार हम एक कुछ उसके आसपास के कुछ एरिया के अंदर कोई कार्य हम लोग नहीं करवा सकते। उन नियमों को देखते हुए आज जो है यहाँ पर मेरा आना हुआ और यहाँ के सभी समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या कार्य यहाँ पर संभव हैं। जैसे यहाँ के लोगों का मानना है कि इस सारे एरिया के आसपास जो है वो सदरियों का एक, जैसे ब्रह्म सरोवर पर हैं उस तरह की कुछ महत्ता इसकी बननी चाहिए। इसके साथ ही सामने एक महिला घाट की बात आई है। महिला घाट जो है ये सामने का जो क्षेत्र है, इसके अंदर हम लोग प्रपोज़ कर रहे हैं यहाँ के सब लोग मिलके। एक यहाँ पर अस्थि विसर्जन घाट की जो परंपरा है, 48 कोस के अंदर जो अस्थियों का संचय नहीं होता वो वहीं पे ही प्रवाहित हो जाती है या वहीं छोड़ दी जाती हैं। इस परंपरा के निर्वहन के लिए यहाँ पर एक अस्थि विसर्जन घाट की बात है। बाकी यहाँ पर लाइटिंग और खूबसूरती के अन्य पक्ष जो हैं, महिमा घाट है। और इस कपिल मुनि तीर्थ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जो भी प्रयास हो सकेंगे वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विज़न है कि जो तीर्थ परिक्रमाएँ हैं उनके अंदर लोग दर्शन कर पाएँ। उनके अंदर हर ज़िले की अपनी अपनी परिक्रमा हो, अपने अपने तीर्थों का महत्व है और ऐसे ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। और जैसे मैंने इसका बताया कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत बड़े बड़े हैं। आपके साथ ही यहाँ पर एक अभी एक सुरंग मुझे यहाँ पर दिखाई है। इसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ध्यान में आएंगी। सेक्रेटरी साहब, जो ये इलाका है ये कुरुभूमि है, इसको कुरुक्षेत्र का अंतिम छोर इसको माना जाता है, इसलिए हम महाभारत काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू समय समय पर आते रहते हैं और इस प्रकार की धरोहरों को विकसित करने का दायित्व सरकार ने आपको सौंपा है। जिस प्रकार आप यहाँ धरोहरों की बात कर रहे हैं तो लंबे समय से ये स्थिति में है कि चाहे वो सुरंगों की बात करें चाहे परिक्रमा की, ये लुप्त प्राय होने की स्थिति में है। आपसे लोग, स्थानीय लोग एक उम्मीद कर रहे हैं, तो किस प्रकार की उम्मीद जगाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 में बनी है, तो जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने पहले दिन अपने पहले उद्बोधन के अंदर ये कहा था कि कुरुक्षेत्र के तीर्थों की विकास को, कुरुक्षेत्र को वही गरिमा मिलेगी जो किसी एक बड़े तीर्थ को मिलती है। और उसी दृष्टि से जब माननीय मनोहर लाल जी, तो 2015 से जो कुरुक्षेत्र के विकास के लिए कार्य हुए वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। आप ये देखिए कि लगभग 75 स्थानों पर जो है तीर्थों को विकसित करने का कार्य चल रहा है। इस तीर्थ के साथ आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनका एक संबंध जरूर है, जिस कारण से हम कुछ अधिक यहाँ पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाँ उसकी सीमाएं हैं हमारी। तो उसको देखते हुए अब जो भी संभव होगा, बीइंग ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमें उन सीमाओं में रह के काम करना है। तो जो भी संभव होगा हम यहाँ पर करेंगे और जल्दी करेंगे। सेक्रेटरी साहब, जो ये आप इलाका जो मुआयना आप कर रहे हैं, यहाँ सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भगवान कपिल मुनि ने भी यहाँ माता देवहूति को सांख्य दर्शन का ज्ञान करवाया था। और जिस कॉर्नर पर आप खड़े हैं, यहाँ सरस्वती नदी की जलधारा कई बार फूटी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार कलायत में हुआ है। तो सरस्वती नदी को विकसित करने के लिए, क्योंकि ये कैंपस आपका है जो सरोवर है, तो सरस्वती नदी
विकसित हो, उसके लिए छाबड़ा जी के प्रयास क्या हैं? देखिए, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात बोली है कि सरस्वती वह नदी है जिसके किनारे वेदों की रचना हुई, और इतनी महत्वपूर्ण नदी का जो है उसके लिए स्पेशल एक बोर्ड बनाया गया, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जो है वो गठित हुआ है। वो उसके सारे चैनल को डेवलप करने का कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य धीरे धीरे जो है वो अपना रूप ले रहा है, और आने वाले समय के अंदर आपको उसके अंदर भी दिखाई देगा। हमारा जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो कार्य है, वो कार्य हम यहाँ पर जितने भी तीर्थ हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी डेवलपमेंट का कार्य है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं और उसे ज़रूर करें। सेक्रेटरी साहब, जैसे इन धरोहरों के बारे में आपने भी जानकारी दी, और जो वो शिवालयों की जो आप बात कर रहे थे, ये उत्तरी भारत का अजूबा इसको यहाँ बोला जाता है, क्योंकि इनके निर्माण में जिस प्रकार आपके पास भी जानकारी है कि चूना मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया, और चाहे आप इस परिक्रमा का आप मुआयना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को इस बात की टीस है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा जिस प्रभावी तौर पर यहाँ काम हो जाना चाहिए, जिस प्रकार के हालात अब यहाँ देख रहे हैं कि स्थिति बेहद दयनीय है, तो जो लोग हैं विशेष उम्मीद आपसे ये रखे हैं कि ये हालात जो बदले तो प्रभावी ढंग से क्या काम होने जा रहा है? देखिए, पहले हमने एक बार प्रयास किया था, फंड्स भी आए थे यहाँ पर, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल ASI के कारण से उसको हम नहीं करवा पाए, उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अब दोबारा से हम लोगों ने प्रयास किया है इसके लिए, और अब इसकी कुछ योजना भी बनी है कि किस तरीके से हम लोग उसकी गाइडलाइंस के अंदर काम कर पाएँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ यहाँ की जनता को और कुरुक्षेत्र वासियों को, पूरे 48 कोस कि ये तीर्थ जल्दी ही यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य शुरू होगा। देखिए, एक प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट का, उस प्रोसीजर के अनुसार कुछ समय जो लगता ही लगता है, वो 6-8 महीने जो लगेंगे कि पहले हमें यहाँ का एक प्रपोजल बनाना है, फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनेंगी, उन ड्राइंग्स के बाद कुछ बजट आएगा, उसके बाद टेंडर अलॉटमेंट है, तो ये प्रोसेस एक 4-6 महीने का होता है। तो वो जो प्रोसेस है वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसे हम जल्दी शुरू करा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने मांग भी की है, चाहे वो शमशान भूमि से अध्यक्ष हैं, चाहे वो राजू कौशिक जी हैं KDB से, और यहाँ समाज सेवी राजेंद्र राणा जी और समाज सेवी और भी आए हैं कि यहाँ जो ये जो सरोवर है, यहाँ नौका की इसके अंदर व्यवस्था हो, ताकि जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले, और संग्रहालय का यहाँ विकसित किया जाए, इसके साथ लगती जो जगह हैं, और सुरंगों का विषय आपके संज्ञान में आया। तो सौंदर्यीकरण के लिए जो इस प्रकार की जैसे नौका की यहाँ बात की जा रही है और इसके पानी निकासी की बात की जा रही है, PWD भी आपके साथ है, क्या निर्देश क्या हैं? ऐसा है जी, ये सब चीज़ें हम सरकार के पास लेके जाएंगे, हायर ऑफिशियल्स जो भी हमारे हैं उनके पास ये प्रपोजल लेके जाएंगे, तो जो भी मैक्सिमम संभव होगा उसका प्रयास करेंगे। छाबड़ा जी, आपसे अंतिम रूप से हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो ये आप पूरा जो इलाका देखते हैं, जो आपकी जुरिडिक्शन में आता है, उस जुरिडिक्शन में भावी योजनाएं क्या हैं? कितने सरोवरों का कायाकल्प होने जा रहा है, और क्या कुछ इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं भी सामने आ रही हैं जिससे जो धरोहर है उनका स्वरूप बदलेगा? बिल्कुल, देखिए 134 तीर्थ 48 कोस के अंदर 11 तारीख से पहले थे। 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 30 और तीर्थों को नए को ऐड किया गया। कुल अब 48 कोस के अंदर जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत जिनकी देखभाल होनी है या जिनका डेवलपमेंट होना है, वो 164 तीर्थ हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है कि पहली बार तीर्थों की गणना जो है जब से बोर्ड बना है उसके बाद से 164 हुई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार कितनी गंभीर है इन सब तीर्थों की डेवलपमेंट के लिए। तो धन्यवाद। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव ने सरकार की भावी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कि किस प्रकार जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो दायरा है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की जो जुडिक्शन है उसको विकसित किया जाएगा। और KBN 24 द्वारा जिस प्रकार स्थानीय मुद्दों को उठाया जाता है, जिस प्रकार सरोवर की अनदेखी को लेकर यह मुद्दा उठा, और जिस प्रकार सुरंगों को विकसित करने के लिए KBN 24 के द्वारा विशेष रूप से मुद्दा उठाया गया, उसी का ही परिणाम है कि न केवल जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने धरोहरों को विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्णय लिया है, इसके साथ ही समाज सेवी संगठनों की मांग पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की टीम भी यहां पहुंची है। कलायत अनाज मंडी के पूर्व प्रधान राजेंद्र राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वे भी धरोहरों को विकसित करने के लिए मुख्य रूप से मांग उठाते रहे हैं। तो राजेंद्र राणा जी, जिस प्रकार टीम का आना हुआ, जिस प्रकार जिला उपायुक्त ने भी दौरा किया, क्या लगता है आपको? पहले तो मैं KBN 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज विकास बोर्ड के सचिव आए हैं और उनके दौरे से
KBN 24 द्वारा उठाई गई बातों से ऐसा लगता है कि कुछ भविष्य में होने जा रहा है, लेकिन फिर भी हम सचिव साहब को ये कह रहे थे भी ये तीर्थ बहुत पौराणिक तीर्थ है और अगर इसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से किया जा सके, जैसे इसको इनकम का स्पॉट भी बनाया जा सकता है, यहाँ बोटिंग वगैरह हो और टूरिस्ट का एक स्थान, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए तो लोग शाम को आएंगे, घूमेंगे। आज के टाइम में लोगों के पास खर्चने के लिए बहुत कुछ है, पैसे हैं, वो शाम को आएंगे बच्चों को लेकर, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, छोटी छोटी दुकानें चल सकती हैं, बहुत अच्छा एक स्थान बन सकता है अगर इस पर क्रियान्वित किया जाए तो। धन्यवाद।